69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। न्यायालय ने माना है, हाई कोर्ट ने माना है, हाई कोर्ट ने माना है, डबल बेंच ने माना है। मोबाइल की रोशनी जलाकर किया लखनऊ में प्रदर्शन। आवाज दो, आवाज दो। हम सबने ये ठाना है, हम सबने ये ठाना है, युक्ति लेकर जाना है, हम सबने ये ठाना है, युक्ति लेकर जाना है, हम सबने ये ठाना है, युक्ति लेकर जाना है। हाथों में स्लोगन की तख्तियां लिखकर की नारेबाजी। एक डेट बताओ, एक डेट बताओ, समय बताओ, समय बताओ। योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है। योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है। योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है। योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है। शिक्षा मंत्री ने माना है, आरक्षण घोटाला है। ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने मोबाइल की लाइट जलाकर राजधानी लखनऊ में बड़ा धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे उठाई। हाईकोर्ट के आदेश का सरकार करे पालन, ऐसी मांगे सामने आई और नई मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द सरकार जारी करे। इन मांगों को लेकर रात भर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी के लिए हम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी से। तो सर बताएं क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है। देखिए अर्पित, आपको बता दें कि 16 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर दिया और साथ ही आपको बता दें भर्ती परीक्षा के आधार पर नियमों के तहत नई चयन सूची 3 महीने में बनाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद आपको बता दें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर एक ऐसा वर्ग जो 4 साल से नौकरी कर रहा है उसको डर ये सता रहा है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। दूसरी जो अभ्यर्थी हैं जिनका आरोप है कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया, उनमें उम्मीद जगी है कि अब उन्हें नौकरी मिलेगी। वैसे तो वो लोग लंबे समय से आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और यही नहीं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कई मंत्रियों का इन अभ्यर्थियों द्वारा घेराव किया जा चुका है, लेकिन इनकी मांगों को सुना नहीं गया। और आखिर में मामला जब हाई कोर्ट पहुंचता है और वहां से ये आदेश आता है तो एक उम्मीद बनती है कि इन अभ्यर्थियों की अब बात रखी जाएगी, इनको नौकरी मिलेगी जब नई चयन सूची तैयार की जाएगी। लेकिन इनको नौकरी मिलने में संशय इस बात की लग रही है कि अगर देरी हुई, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में जो है सूची तैयार कर लें, अगर सरकार देरी करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो शिक्षक हैं जिनको डर सता रहा है कि नौकरी चली जाएगी, वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाए और फिर प्रक्रिया अधर में चली जाए। तो ऐसे में इन अभ्यर्थी, ये जो अभ्यर्थी हैं, इनमें एक और ज्यादा लग रहा है कि इनके अंदर बेचैनी है। हालांकि आपको बता दें पिछले दिनों इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आए और पूरे मामले को हैंडल किया और 2 दिनों तक कवायद चली सरकारी स्तर पर कि कैसे हाईकोर्ट का पालन किया जाए। और साथ ही उस बैठक में एक चीज निकल करके आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि किसी की नौकरी न जाए और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ एडजस्ट किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी। तो जिसकी आशंकाएं थी, जो डर सता रहा था, सरकार अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। तो एक बड़ी राहत दलित और जो
पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक उम्मीद जरूर बंधी, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो है विश्वास की कमी है या विश्वास नहीं बन पाया है। यही कारण है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं आई इंडिया पर कि किस तरीके से मोबाइल की जो रोशनी है मोबाइल में उसे जलाकर और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे इसका उपयोग कोविड काल के दौरान, या आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम होते हैं उनमें मोबाइल की बैकलाइट जलाकर जो है समा बांधी जाती है। यहाँ उम्मीदों पर ये जो है अभ्यर्थी हैं और यही मोबाइल की रोशनी जलाकर नारेबाजी कर रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि योगी जी ने माना है आरक्षण घोटाला है, ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर देता है तो पूरी प्रक्रिया फिर से फंस सकती है। इन्हीं आशंकाओं को लेकर राजधानी में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में जो शिक्षा निदेशालय को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, ये इनका कहना है अभ्यर्थियों का। ये वो वर्ग है जो उम्मीदों में हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद उम्मीद जगी है कि अब उनकी सुनवाई पूरी होगी। पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी जो लंबे समय से पहले से ही प्रदर्शन और धरना करते आ रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अब इनको लगता है कि इनकी सुनवाई हुई है, लेकिन सरकार अगर देरी करती है और शिक्षा निदेशालय अगर देरी करता है तो एक रास्ता अब उन शिक्षकों के लिए बन जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट जाकर के पूरी प्रक्रिया को अधर में कर सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए मोबाइल की रोशनी जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव भी इनके समर्थन में लगातार, आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया ओबीसी और एससी के आरक्षण के पक्ष में खड़े नजर आते हैं और उनके जो बयान है वो सरकार को चुभने वाले बयान होते हैं। अखिलेश यादव इनके समर्थन में आए और उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईमानदारी से नियुक्त के लिए 3 घंटे में कंप्यूटर पूरी सूची तैयार कर सकता है। अपने आप में उन्होंने जो है एक समान सरकार की मुसीबतें खड़ी कर दी अखिलेश यादव ने, और ये कहकर कि 3 घंटे में सूची तैयार कर सकता है। भाजपा सरकार इसके लिए 3 माह का समय जो मांग रही है वो संदिग्ध है। तो अखिलेश यादव सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 3 माह का समय मांगा है वो संदिग्ध है, यानी फिर से अधर में जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उनके समर्थन में अखिलेश यादव का ये बयान और आ गया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है और ये दलित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका आरोप है कि भर्ती में 69,000 भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और अब उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार अगर देरी करती है तो ये पूरी प्रक्रिया फिर से अधर में लटक सकती है और जो वो आंदोलन करते आ रहे हैं लंबे समय से, उस आंदोलन पर पानी फिर सकता है। तो एक बार फिर आंदोलन के राह पर हैं अभ्यर्थी और इनकी ओर से बराबर ऐलान किया जा रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई वो लड़ेंगे। इस बार जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे मांगे मानने के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, इनके द्वारा रात में ही डीजी जो शिक्षा कंचन वर्मा हैं उनसे मुलाकात की। 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है और मांग की कि नई लिस्ट जारी करने का भरोसा उधर से दिलाया गया है कि कंचन वर्मा की तरफ से कि वो नई लिस्ट जारी करेंगे। अब जरा आपको पहले मांगे बता देते हैं कि जो अभ्यर्थी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मांग है इनकी प्रमुख वो क्या है। तो हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की ये मांग कर रहे हैं, नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्त की भी इनकी मांग है और पुरानी सूची बनाने वाले अफसरों को हटाने की भी मांग जोड़ती है। साथ ही नए अफसरों से सूची बनवाई जाए, ये नई मांग कर दी है। अफसरों की लेट लतीफी से मामला फंस सकता है। तो इस तरीके से ये मांगे हैं प्रमुख, जो आपको लगातार बता रहा हूं कि क्या क्या मांगे हैं।
अभ्यर्थियों की, चूंकि एक पक्ष जो हमने आपको पूर्व में दिखाया रिपोर्ट में कि किस तरीके से वो शिक्षक जो नौकरी 4 साल से कर रहे हैं और उनको सता रहा है डर कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके परिवार में ऊहापोह है, वो अलग आंदोलनरत हैं, और दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। उनमें उम्मीद जग गई है कि उन्हें इस बार सरकार जरूर कहीं न कहीं जगह देगी, यानी जो नियम कानून है उसके तहत उन्हें नौकरी देगी। तो आपको ये भी बता दें कि मार्च 2022 से ही जो आरक्षित वर्ग के ये अभ्यर्थी हैं, इनका लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है। ये जान लीजिए कि कितना लंबा समय इनका हो चुका है प्रदर्शन करते हुए। लखनऊ के इको गार्डन में ये धरना देने के साथ सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों के आवास पर भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक लखनऊ में धरना दिया था। इस दौरान विधानसभा और कई नेताओं के घरों का भी घेराव ये लोग कर चुके हैं। अब तक इन अभ्यर्थियों ने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए थे। जब ये लोग मिलने जाते थे अभ्यर्थी, तो जो नेतागण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो चुप्पी साधे हुए थे, तो उन पर भी सवाल इनके द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट का आदेश 16 अगस्त को आया, तो निश्चित तौर पर इनके अंदर अब उम्मीद जगी है, और ये उम्मीद जो है इनको ये लग रहा है कि अब सरकार अगर देरी करती है तो निश्चित तौर पर इनके सामने फिर से वही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। ये पिछले दिनों हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह छुट्टी के दिन, रविवार के दिन आपात बैठक उन्होंने की अफसरों के साथ, और रास्ता निकालने की बात कही, और रास्ता पर यह भी कहा कि क्या क्या वो करेंगे। तो आपको बताते हैं, नई मेरिट से शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, ये उस बैठक में निकल करके आया था। और साथ ही टीचरों के रास्ता निकालने की सरकार जो है रास्ता निकाल रही है टीचरों के लिए, और सरकार हाई कोर्ट के आदेश कि शिक्षकों का नए सिरे से परिणाम जारी करे, तो इसको लेकर भी सरकार जो है रास्ता निकाल रही है। तो चूंकि सरकार जो है ये चाहती है कि कोई पेच न फंसे, मामला सुप्रीम कोर्ट को जाने से पहले ही मना कर दिया है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में देखा आप सभी ने कि किस तरीके से पीडीए का नारा देकर विपक्षी दल सरकार पर हावी हुए, और सरकार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसलिए योगी सरकार भी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि उनसे कहीं एससी वर्ग नाराज ना हो जाए, पिछड़ी जाति के लोग जो है वो नाराज ना हो जाएं। तो इसलिए सरकार के लिए भी ये इस समय संकट काल है कि वो कैसे दोनों वर्गों को साथ कर चले, क्योंकि अगर सामान्य वर्ग नाराज होता है तो सरकार के सामने मुसीबत है, अगर एससी वर्ग नाराज होता है, पिछड़ा वर्ग नाराज होता है तो दिक्कतें आएंगी। ऐसे में सरकार संकट में है, और इस संकट का रास्ता खुद संकट मोचन के रूप में आगे आकर योगी आदित्यनाथ निकालते हुए फिलहाल पिछले दिनों दिखाई दिए। अब इस पर कितना अमल होगा ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो ये अभ्यर्थी हैं पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के, ये अभी इनका विश्वास नहीं जगा है। ये प्रदर्शन बता रहा है, इनको लग रहा है कि अभी भी सरकार के स्तर से या फिर कोई न कोई खेल हो सकता है, और इसका लाभ सामान्य वर्ग के लोग फिर से उठा सकते हैं, और ये फिर पचड़े में फंस सकती है पूरी प्रक्रिया। इसीलिए ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही दिन भर पानी में धरना प्रदर्शन करते रहे, और फिर रात भर प्रदर्शन किए हैं। हालांकि आदी हो चुके हैं या पारंगत हो चुके हैं इस तरीके से धरना प्रदर्शन, या मजबूर हो चुके हैं इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करने के लिए। अब देखना होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार का रुख क्या होता है, क्या रास्ता सरकार निकालती है। इस पर फिलहाल आई इंडिया की भी नजर है, और इस पर नजर दोनों वर्गों को है, जो नौकरी पा चुके उनकी भी, और जो नौकरी पाने के लिए इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही अर्पित इस मामले में कोई नई अपडेट आती है, फिर एक बार हम आपसे जुड़ेंगे, और ताकि आई इंडिया लगातार इस मामले में उन अभ्यर्थियों को और उन शिक्षकों को जानकारी दे रहा है,
इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी आगे भी निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी, जिन्होंने 69,000 भर्ती को लेकर के जो अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं भर्ती हो चुकी थी, उसके बाद जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, जो भी मांगे हो रही हैं, जो भी विरोध हो रहा है इस तरीके का, तो क्या कुछ हुआ और क्या मांगे हैं, लगातार आई इंडिया इन अपडेट्स को आपके सामने रखने का काम कर रहा है और आगे भी रखेगा। अभी तक ऐसी खबरों को दर्शकों ने काफी समय दिया है और वैल्यू दी है। आगे भी हम ऐसी तमाम खबरें देते रहेंगे। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर, सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।